अरविंद सबके मना करने के बाद भी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे उस पेड़ से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह उस पेड़ के पास जाता है तो उसे वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। लेकिन वह जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है उसे कुछ हलचल महसूस होने लगती है। वह दोबारा से उस पेड़ के पास जाता है तो उसे उस पेड़ में एक परछाई नज़र आती है और वह परछाई अरविंद का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। आखिर ऐसा उस पेड़ में क्या था जो अरविंद को अपनी तरफ खींच रहा था, और अरविंद के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे उस पेड़ के पास जाना पड़ा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अरविंद आर्मी में जॉब करता था और करीब 6 महीने पहले उसकी शादी एक शीतल नाम की लड़की से हुई थी। अरविंद की पोस्टिंग पास वाले शहर में ही थी, इसलिए वह डेली घर आ जाता था। एक दिन अरविंद की पत्नी शीतल की मां की तबीयत खराब हो जाती है और वह अरविंद को अपनी मां से मिलवाने के लिए जिद करने लगती है। अरविंद की संडे की छुट्टी होती है तो अरविंद सैटरडे को हाफ डे कर शीतल को उसके मायके ले जाता है। अरविंद शादी के बहुत दिनों बाद अपने ससुराल गया था तो उसके साले उसकी देख रेख में लग जाते हैं। रात के समय तीनों शराब पीने लगते हैं। पीते पीते अरविंद कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसे लोग भूतिया नाम के पेड़ कहकर बुलाते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस पेड़ में जिसे लोग भूत का नाम दे रहे हैं। यह बात सुनते ही उनके साले हंसी मजाक कर बात को टाल देते हैं, लेकिन अरविंद दोबारा उस पेड़ के बारे में पूछने लगता है। लेकिन फिर से दोनों उस पेड़ वाली बात को टाल देते हैं। अरविंद तीसरी बार फिर उस पेड़ का जिक्र अपने साले के साथ करता है। अपने जीजा को इतने गुस्से में देखकर दोनों भाई उस पेड़ के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि करीब 10 साल पहले हमारे गांव में एक बिल्लू नाम का पहलवान रहता था। उसकी दोस्ती बदमाशों से थी तो सब लोग उससे बहुत डरते थे। वह दारू का आदी था तो डेली घर पीकर आता था और अपनी पत्नी सुशीला से मारपीट करता था। सुशीला उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब बिल्लू पीकर घर आया तो सुशीला ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला, जिससे वह बहुत गुस्से में आ गया। वह दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर घुसा और सुशीला को मारने लगा। वह सुशीला को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उसी पेड़ के पास ले गया। सुशीला मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन बिल्लू के डर से उसे कोई बचाने नहीं आया। उसने सुशीला को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका दिया और वहीं खड़ा रहकर उसके मरने का इंतजार करने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद बिल्लू की भी मौत हो जाती है। बिल्लू की मौत के बाद उस पेड़ से रात में बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगी और जो भी आवाज़ सुनकर उस पेड़ के पास जाता तो वो वापस लौटकर नहीं आता। और गांव वालों ने उस पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांध दिया ताकि उस पेड़ के पास दोबारा कोई ना जाए। यह बात सुनते ही अरविंद हंसने लगा और कहने लगा, आखिर मुझे तो ले चलो उस पेड़ के पास। आखिर क्या है उसमें ऐसा, मैं भी तो देखूं। दोनों साले अपने जीजा की ऐसी बात सुनकर उनसे कहते हैं, नहीं जीजा जी, आप भूल कर भी वहाँ मत जाना।
अगर आप वहाँ गए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उसके साले अरविंद को खाना खिलाकर छत पर चारपाई डालकर सुला देते हैं। अरविंद को नींद ही नहीं आ रही थी और बार बार उस भूतिया पेड़ की ही कहानी याद आ रही थी। वह रात को सबके सोने के बाद घर से निकलकर उस पेड़ की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचता है, उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनते ही अरविंद उस पेड़ के पास धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उस पेड़ के बिल्कुल पास चला जाता है तो उसे वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अरविंद थोड़ा तो घबरा गया था, लेकिन वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगता है, उसे कुछ हलचल महसूस होने लगती है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस पेड़ में एक परछाई नजर आती है, जो अरविंद का हाथ पकड़ उसे खींचने लगती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता। उस परछाई ने उसको इस तरह जकड़ लिया था कि वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, मानो जैसे उसके पैर जमीन में ही धंस गए हों। वो परछाई अरविंद का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन अरविंद अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और बहुत चिल्लाता भी है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अरविंद को अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट याद आता है और वो अपने एक हाथ से हनुमान जी का लॉकेट पकड़ लेता है और पकड़कर हनुमान जी को याद करने लगता है। तभी वो परछाई अरविंद को अचानक से छोड़ देती है। हाथ छूटते ही अरविंद वहाँ से भागने लगता है और घर के पास जाकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसको जगाते हैं तो वह जागते ही तुरंत बिना किसी को कुछ कहे अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को सब बताता है कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। आज भी अरविंद की आंखों के सामने वह दृश्य घूमता रहता है और उस हादसे के बाद वह कभी अपने ससुराल नहीं गया। और उस पेड़ में जो परछाई थी वो बिल्लू राम पहलवान की पत्नी की थी, जिसे बिल्लू ने फांसी के फंदे पर लटकाकर उसको मारा था। और वह लोगों की जान इसलिए ले रही थी क्योंकि जब बिल्लू पहलवान उसे मारने के लिए घसीट कर ले जा रहा था तो कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए उसके साथ नहीं गया। इसलिए वह अपना बदला लेने के लिए उस पेड़ के पास जाने वाले को कभी नहीं छोड़ती।